बच्चों, शिवाजी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं रेनबो क्लास 6 लेसन नंबर 6 सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे की क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाने जा रहा हूं। बच्चों, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है कि वाई वाज रितेश मेकिंग द नेशनल फ्लैग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसका आंसर भी बहुत आसान होगा। रितेश जो था वो नेशनल फ्लैग क्यों बना रहा था, है ना। तो रितेश जो है नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसको बना रहा था। किस लिए बना रहा था? फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए वो मना रहा था। तो देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा रितेश। इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा? रितेश, ये जो वाज है वो बच्चों रितेश की बाद आ जाएगा। तो रितेश वाज मेकिंग द, और ये वाई कट जाएगा यहाँ से। तो रितेश वाज मेकिंग द नेशनल फ्लैग, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हट जाएगा। किस लिए आ जाएगा? फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। यहाँ पे आगे लिख देना है आपने फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो इसी तरीके से आपने लिखना है फॉर, FOR, फॉर सेलिब्रेटिंग। आपका जो चैप्टर का नाम है वही लिख देना है आपको आगे, फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखना है रितेश वाज मेकिंग द नेशनल फ्लैग फॉर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। अब यही हमारे चैप्टर का नाम भी है। आप यहाँ पे ये स्मॉल लेटर्स में आप लिख सकते हैं पूरा, यहाँ पे फॉर लगा देंगे, और सेलिब्रेटिंग का सब स्मॉल लेटर्स में होगा। इंडिपेंडेंस जो होगा I कैपिटल बच्चों होगा और सब स्मॉल लेटर में, और डे का भी D कैपिटल होगा और सब स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे जो है इसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इंडिपेंडेंस डे ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए I कैपिटल है और D भी कैपिटल है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा। तो रितेश वाज मेकिंग द नेशनल फ्लैग फॉर सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर। मतलब 3 कलर हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर बहुत आसान है। ये भी हम अपने इससे बुक से ही आंसर लिख देंगे। देखिए ये हैं, सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस, यानी कि जो हमारा लाल रंग है, केसरिया रंग जो है वो किसका मतलब संकेतक है? वो हमारा बच्चों सेक्रीफाइस का यानी बलिदान का संकेतक है। सफ़ेद रंग यानी वाइट जो है वो शांति का प्रतीक है, और ग्रीन जो है वो किसका प्रतीक है बच्चों? ग्रीन जो है वो प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे खुशहाली का प्रतीक है। तो ये तीनों रंग हमारे जो ध्वज में दिए गए हैं, इन तीनों का अपना एक मायने रखता है। तो सैफ्रॉन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस, वाइट फॉर पीस एंड ग्रीन फॉर द प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोक चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में जो अशोक चक्र दिया गया है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उनका महत्व क्या है। तो अशोक चक्र का देखिए यहाँ पर दिया गया है आंसर, ये भी आप यहीं से लिख सकते हैं। इन अशोक चक्र बच्चों, देयर इज अशोक चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग। इट हैज़ हाउ मैनी स्पोक्स। यहाँ पे 24 तीलियाँ हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज़ अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्रिप हैविंग 24 स्पोक्स। कितनी स्पोक्स होते हैं इसमें? 24 तीलियाँ होती हैं। और दीज स्पोक्स जो होती हैं क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या इससे क्या प्रदर्शित होता है बच्चों? रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित होता है, दिस रिप्रेजेंट्स द 24 प्रीसियस आवर्स ऑफ द डे। यानी ये हमारे दिन के 24 घंटों को जो महत्वपूर्ण, जो प्रीसियस हैं यानी बहुत ही वैल्यूएबल हैं, उन 24 घंटों को ये दर्शाता है। तो यही हमारा अशोक चक्र का सिग्निफिकेंस है। तो आप इसका आंसर पूरा आप यहाँ से लिख सकते हैं, यानी द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोक चक्र इन आवर नेशनल फ्लैग इज़ देयर आर 24 स्पोक्स इन आवर नेशनल फ्लैग एंड दिस रिप्रेजेंट्स या दीज रिप्रेजेंट्स बिकॉज ये जो हमारा जो अशोक चक्र है उसके लिए दिस लगा देंगे, दिस रिप्रेजेंट द 24 प्रीसियस आवर्स ऑफ द डे। तो जो हमारी स्ट्रिप्स बनी हुई हैं उसके अंदर वाइट स्ट्रिप के अंदर यानी सफ़ेद पट्टी के अंदर जो 24 जो चक्र के अंदर जो 24 लाइनें बनी हुई हैं यानी तीलियाँ बनी हुई हैं, वो 24 तीलियाँ हमारे दिन के 24 घंटों को प्रदर्शित
करती हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन वी डू गुड फॉर द सोसाइटी। हम सोसाइटी के लिए अच्छा किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, इसके हम सोसाइटी के लिए अच्छा करने के लिए कुछ हमें अलग से मंत्र नहीं मारना है बच्चों। इसमें हमें कुछ नहीं, हमें क्या करना है, हमें जो नीडी पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ हमें सफाई रखनी है चारों तरफ। तो ये हमारी बुक में दिया गया है, उसी को ही हम इसमें लिख देंगे। देखिए क्या दिया गया है, इसमें दिया गया था आपकी बुक में, यहाँ पे आंसर था हाउ कैन वी डू गुड फॉर आवर सोसाइटी एंड वी कैन डू गुड फॉर आवर सोसाइटी इन द फॉलोइंग वे। देखिए कौन कौन से तरीके से, यहाँ से लिख सकते हैं वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी। आंसर कैसे बनेगा बच्चों, वी कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी बाई, इसके बाद यहाँ से बाई के बाद लिख देंगे बाई हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीननेस, प्लांटिंग ट्रीज, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बाई हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके, मेंटेनिंग क्लीननेस यानी कि स्वच्छता को बनाए रखकर, प्लांटिंग ट्रीज़ यानी कि पेड़ पौधे लगाकर, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स यानी बड़ों का सम्मान करके, एंड सो ऑन, और बहुत सारे ऐसे काम करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बी गुड सिटीजन, हम एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि whom did सुभी want to give her toys and clothes to and why। देखिए सुभी जो थी, जो कि सिस्टर थी किसकी, रितेश की बहन थी। सुभी जो है रितेश की बहन थी, उसने क्या किया, whom did सुभी want to give her toys and clothes, मतलब अपने टॉयज़ और ओल्ड टॉयज़ और क्लोथ्स किसको देना चाहती थी सुभी, और क्यों देना चाहती थी। तो देखिए वो हेल्प करना चाहती थी पुअर्स की। तो यहाँ पे लिखा गया है, देखिए सुभी आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज़ एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, तो पुअर चिल्ड्रन को देना चाहती थी, क्योंकि सुभी जो थी वो क्या करना चाहती थी, इन दिस वे शी कैन सर्व हर कंट्री, वो अपनी कंट्री को सर्व करना चाहती थी। तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसको देखना है आपने। सुभी वांटेड टू गिव हर टॉयज़ एंड क्लोथ्स टू, तो उसके बाद आपने यहाँ पे आंसर लिख देना है, इसी में बना देना है, इसको काट देना है यहाँ पे लिखना है सुभी वांटेड, ये वांटेड, ठीक है, ईडी लगा देंगे इसमें। सुभी वांटेड टू गिव हर ओल्ड टॉयज़ एंड क्लोथ्स टू, अब टू के आगे आपका हो जाएगा पुअर चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा, पुअर चिल्ड्रन हो जाएगा, यानी गरीब बच्चों को वो देना चाहती थी। तो यहाँ पे आप पुअर लिख दीजिए, POOR पुअर। ठीक है, और आगे लिख देंगे इसमें चिल्ड्रन। एक मिनट बच्चों, इसमें पुअर चिल्ड्रन होगा, पुअर चिल्ड्रन में आपको CHILDREN, ठीक है, तो ये हो जाएगा DREN पुअर चिल्ड्रन। और इसके अलावा क्यों करना चाहती थी, इसलिए क्योंकि इन दिस वे, यानी इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों, इन दिस वे, अगली लाइन से इन दिस वे यानी इस तरीके से, शी इन दिस वे शी कैन सर्व, SERVE, शी कैन सर्व हर कंट्री, COUNTRY। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे बनेगा, सुभी वांटेड टू गिव हर ओल्ड टॉयज़ एंड क्लोथ्स टू पुअर चिल्ड्रन, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद लगाना इन दिस वे, इस तरीके से, शी कैन सर्व हर कंट्री, इस तरीके से वह अपनी कंट्री को सेवा कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये शी कैन की जगह इन दिस वे शी कुड, क्योंकि ये पास्ट में आपने लिखना है, डिड लगा हुआ है इसमें। तो क्यों उसने ऐसा किया, क्योंकि इन दिस वे शी कुड सर्व हर कंट्री, वो इस तरीके से वो अपनी कंट्री को सर्व कर सकती थी, यानी कि सेवा कर सकती थी। ठीक है, तो ये आपका इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए
यहाँ पर कुछ बच्चों फिल इन दी ब्लैंक्स वर्ड पावर दिया गया है, इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, सेक्रीफाइस, सोसाइटी, फ्रीडम एंड कंट्री। ठीक है, अब ये इसमें भरने हैं हमको जो ब्लैंक्स है हमारे। अब देखिए पहला ब्लैंक में दे रखा है ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड वर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। देखिए प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली के लिए हर मेंबर को, ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी को क्या करना चाहिए, मतलब ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी डैश शुड वर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। तो हर मेंबर के सोसाइटी को जो है, तो ईच मेंबर ऑफ दी सोसाइटी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि इसी यहाँ पे बात हो रही है सोसाइटी की, तो यहाँ पर ये सोसाइटी जो होगा वो यहाँ पे भर दिया जाएगा। तो ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड वर्क फॉर दी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, यानी सोसाइटी के या समाज के हर एक मेंबर को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए देश की खुशहाली के लिए। तो आई लव, सेकंड देखिए आई लव माई डैश, तो हम किसको प्यार करते हैं, आई लव माई कंट्री, तो यहाँ पे कंट्री आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आई लव माई कंट्री। वी गॉट डैश फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स ऑन 15 अगस्त 1947, हमको क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। तो बच्चों तो यहाँ पे फ्रीडम आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ये जो फ्रीडम होगा वो हमारा इसमें आ जाएगा। तो वी गॉट फ्रीडम, ठीक है, तो तीसरे में फ्रीडम हो जाएगा, वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल्स ऑन 15 अगस्त 1947। फोर्थ में है वी शुड बी रेडी टू डैश आवर लाइफ्स फॉर आवर कंट्री, हमें अपनी ज़िंदगी को क्या करना चाहिए, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, यानी कि बलिदान करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए अपने देश के लिए। तो वी शुड बी रेडी, हमें तैयार रहना चाहिए टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मतलब क्या होता है, बलिदान करने के लिए, आवर लाइफ्स अपनी ज़िंदगी को, फॉर आवर कंट्री अपने देश के लिए अपनी ज़िंदगी को बलिदान करने के लिए हमें क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक्रीफाइस। तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत है, मैंने आपको वर्ड पावर और क्वेश्चन आंसर्स बता दिए किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इनको मैंने जैसे बताया है उसी तरीके से आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।